राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस आलाकमान का दिल्ली में मंथन। आपसी एकता पर सोनिया गांधी ने दिया जोर, कहा आ गया है पार्टी का कर्ज चुकाने का वक्त। देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर होगा पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की अपील। धारा 124A की वैधता की जांच से पहले न हो सुनवाई। कानून के दुरुपयोग पर पीएम भी चिंतित। ज्ञानवापी मस्जिद का फिर से किया जाएगा सर्वे। आज की सुनवाई में हुआ साफ। अदालत कल तय करेगी नई तारीख। दिल्ली के शाहीन बाग से आज बेरंग लौटे एमसीडी के बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के नाम पर घंटों चला ड्रामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जामिया टीवी और मैं आपके साथ महबूब खान। अब खबरें विस्तार से। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 3207 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 7% कम है। जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही कोरोना से देश भर में मरने वालों की संख्या 5,24,093 पहुंच गई है। इस समय देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 20,403 हैं, जबकि 24 घंटे में 3,410 लोगों कोरोना से सही हुए हैं। अभी तक कुल 42,56,905 लोग कोरोना से सही हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 13,50,622 लोगों को कोरोना डोज दी गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1422 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं संक्रमण दर 5.34% रही। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की राजधानी में हिंसक झड़प में एक सत्ताधारी पार्टी के सांसद समेत 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और 139 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले झड़प के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे की खबर आई थी। बड़ी झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हम्टा बंटोटा में महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर में आग लगा दी। महिंदा राजपक्षे के समर्थकों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच सोमवार को हुई हिंसक झड़प में 139 लोग घायल हुए और इन्हें अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय पुलिस ने राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़पों के बाद यह कर्फ्यू लगाया गया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जामिया टीवी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जामिया टीवी पर और मैं आपके साथ महबूब खान। जैसा कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ यूपी में ही फेमस था, लेकिन उसके बाद में अलग अलग राज्यों में और उसके बाद में फिर दिल्ली तक बाबा का बुलडोजर आ पहुंचा है। बुलडोजर में ऐसा सुना जा रहा है कि जो न्याय है वो इनबिल्ट आ रहा है अब, और बुलडोजर से ही न्याय किया जा रहा है। तो शाहीन बाग में कुछ अतिक्रमण था, कुछ चिन्हित जगह थी जिन पर बुलडोजर चलाने का आज का आदेश था, लेकिन बुलडोजर आके वापसी चला गया। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग में जिस तरीके से छज्जा हटाया गया था और वायर वगैरह टूटे हुए। और आइए जानते हैं लोगों से उनका क्या राय है इस बारे में। सर, क्या नाम है आपका? सर, सब्र आलम जी। तो बुलडोजर आज आया था यहाँ पे, लेकिन वो बिना कुछ हटाए, बिना कुछ नुकसान किए वापस चला गया है। आपका क्या कहना है इस पर? अच्छा हुआ ना, पूरी दिल्ली तो अनऑथराइज्ड है, लेकिन वो जो वापस गया हुआ है अच्छा। सिलेक्टेड प्लेस पे जा करके आप किसी तरीके का काम करोगे तो लोग विरोध तो करना है। अनऑथराइज्ड कहीं भी रहे, इक्वलिटी होनी चाहिए। आप कहीं भी किसी का भी नाम लेकर नहीं, लोगों को कहना है कि मतलब अलग ही कुछ तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हम लोग जो टारगेट है कि शाहीन बाग का नाम जो है ना, आपको इतना टारगेट किया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाए। वैसे फेमस तो है क्योंकि ये मुस्लिम बेल्ट है, नॉन मुस्लिम्स भी है, और दिल्ली में सारे प्लेस पर ना, यानी 40 प्लेस पे अनऑथराइज्ड है। आप किसी भी रोड पे जाइएगा तो आपको अनऑथराइज्ड ही दिखाई देगा। अनऑथराइज्ड नहीं, इनक्रोचमेंट किया हुआ है। एमसीडी जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है हार चुकी थी, वहाँ पर वो टारगेट कर रही है। किसी और लोगों से पूछते हैं कि क्या कहना है आपका इस पे? बुलडोजर देखिए, बुलडोजर क्या है, एक जाहिल लोग हैं इस टाइम। ये बुलडोजर शब्द क्या है? अरे देश को जोड़ने की बात कीजिए, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप दंगाई खुद होकर और मतलब हमें दंगाई बताएंगे। ये देखिए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम में जिस तरह से बांटा जा रहा है, अरे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। इसको जो कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो ये हिंदुस्तान सबका है। ये उतना अमित शाह का भी है तो उतना ही सतीक पाशा का भी है, उतना ही अगर प्रधानमंत्री मोदी का भी है तो इस सतीक पाशा का भी है। तो आपका ये कहना है कि जो बुलडोजर हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, बुलडोजर जो एक नाम का जो एक लोगो चलाया जा रहा है, कि क्या वो तोड़ने का काम कर रहा है? तोड़ने का ही काम कर रहा है। जहांगीरपुरी के अंदर ले लीजिए, किसी भी जगह के अंदर ले लीजिए, क्या मतलब जुडिशरी नहीं रही, यहाँ पर कोर्ट कुछ भी नहीं है।
यहाँ पर जो है मतलब संविधान कुछ भी नहीं है। बिल्डोजर में आप जो है मतलब बिल्डोजर में क्या बिल्डोजर में न्याय है जो इनबिल्ट आ रहा है? क्या न्याय है? नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि बिल्डोजर जिस तरीके से न्याय किया जा रहा है, देख लो एक बार, क्या पता नहीं देखिए, जिस तरह से ये बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी की एमसीडी यहाँ पर वो लेती है, अब वहाँ राजस्थान के अंदर अगर वो मंदिर को तोड़ते हैं और उस पर अगर वो उठाते हैं तो वहाँ पे कांग्रेस पे डालते हैं, लेकिन वहाँ भी एमसीडी के द्वारा तोड़ा गया। देखिए जिस तरीके से अब लोगों की राय आ रही है सामने, वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर से लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि शाहीन बाग में आज कुछ अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया गया था, लेकिन कुछ विरोध के कारण बुलडोजर वापस जा चुका है। वो का कहना है कि जो बुलडोजर है वो पक्षपात कर रहा है, लेकिन बुलडोजर अब लौट चुका है। मैं महबूब खान, कैमरा पर्सन अकरम के साथ, धन्यवाद। आदाब, आप देख रहे हैं जामिया टीवी और मैं आपके साथ महबूब खान। पिछले दिनों हमने देखा कि देश में सांप्रदायिक हिंसाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में कई पहलुओं पर बातें की जा चुकी हैं। आज हम इसके वैचारिक पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन हिंसाओं की वजह क्या है और देश किस दिशा में जा रहा है। हमारे साथ हैं जोर्नो हिंदी, जो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। स्वागत है जोर्नो जी आपका। तो आप बताइए, मुल्क में जो ये सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मुल्क में बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसाओं को मैं एक प्रतिक्रिया के तौर पर देखता हूँ। इसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अगर संक्षेप में कहा जाए तो मसला ये हुआ कि जब पूंजीवाद का उदय हुआ तो पूंजीवाद एक विचारधारा के तौर पर पूरी दुनिया पर लागू होने के लिए आगे बढ़ी। हिंदुस्तान में पहले से एक सभ्यता, एक संस्कृति मौजूद थी जो हिंदू सभ्यता संस्कृति थी। पूंजीवाद ने इस सभ्यता संस्कृति को भी प्रभावित किया और आ करके इस पर रूल करना शुरू किया। फलस्वरूप हुआ ये कि इसकी अपनी जो टेनेंट्स थी, जो इस सभ्यता संस्कृति की जो पहचान थी, वो लुप्त होती चली गई और पूंजीवादी सभ्यता, पूंजीवादी संस्कृति एक तरीके से वो आगे बढ़ी। अब चूंकि एक सभ्यता संस्कृति पहले से मौजूद थी, उसका नाश हुआ, तो सबसे पहले वो इस पूंजीवाद और सेक्युलरिज्म के खिलाफ आगे बढ़े और इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। जब उन्होंने ये काम किया तो इसी क्रम में उनके सामने इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि वो सत्ता में आए ताकि अपने विचारधारा को लागू कर सकें। लेकिन सत्ता में आने के लिए उन्हें पावर चाहिए था और लोकतंत्र में पावर लेने का सबसे शॉर्टकट तरीका ये होता है कि ध्रुवीकरण की जाए, और ध्रुवीकरण की खातिर ज़रूरी था कि एक दुश्मन बनाया जाए, और उस दुश्मन को बनाने के लिए सबसे उचित उपाय मुसलमान मिले। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में पहले से इस्लामोफोबिया मौजूद है, इसलिए उनको इस रथ पर सवार होना आसान लगा और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी शुरू की। इससे ध्रुवीकरण बढ़ा और आज वो सत्ता में है। आपको क्या लगता है कि जो ये सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है, इनके पीछे कौन से तत्व हैं और उन तत्वों की क्या मंशा है? इन सांप्रदायिक हिंसाओं के पीछे कई सारे तत्व हैं। मूल रूप से कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होती है तो हिंसा करने से पहले एक विचार है जो लोगों के जहन में डाला जाता है, और हम ये देखते हैं कि दुनिया के लेवल पर एक विचार जो पूंजीवादी विचार है वो भी मुसलमानों को यानी इस्लाम को अपने रास्ते का रोड़ा समझती है। और हिंदुस्तान के अंदर चूंकि एकीकरण, ध्रुवीकरण के सहारे उनको सत्ता में आना था, वो भी मुसलमानों को रोड़ा समझ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमान जो है कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म बचाने के लिए काम करता है और हम इसके खिलाफ हैं, और इसीलिए वो मुसलमानों को रास्ते से हटाना चाहते हैं। रास्ते से हटाने का मतलब वो उन्हें मार देना चाहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि आप अपनी कोई से ना रखें, हमारी मर्जी चले। ये उनकी मंशा है, और उनकी मंशा पूरे तौर पर जो नज़र आती है वो ये है कि हम रूल करें और हमारी मर्जी चले। आपको क्या लगता है कि जो हिंसाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इनका कभी खात्मा होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? हिंसा जब से ये दुनिया बनी है तब से है, और हिंसा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हिंसा के कई रूप, कई वजह होती है। सांप्रदायिक हिंसाओं के पीछे, धार्मिक हिंसाओं के पीछे, लैंगिक और भी अलग अलग किस्म की हिंसाओं के पीछे जो वजह होती है वो विचार होता है। विचार जब तक जिंदा है तब तक वैचारिक जो लड़ाई है वो होती रहेगी, और वैचारिक लड़ाई के फलस्वरूप हिंसाएं, मार पिटाई ये होती रहेगी। तो ये हिंसाएं ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, इन हिंसाओं में कमी और बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है। जैसे जो लोग ये हिंसा कर रहे हैं और जो पावर में हैं, अगर उन्हें उनकी मंशा के मुताबिक चीज़ें मिल गई तो वो शायद इन हिंसाओं में कोई कमी कर दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और आप देख रहे थे जामिया टीवी। छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।